एक बात तो तय है स्वरा भाई, मैं तुम्हें अपने घर में नचवाऊंगा तो जरूर। तुम जैसा चाहते हो वैसा हरगिज नहीं होगा। इसी वक्त ऐसे चले जाओ वरना। ओ ओ ओ ओ ओ मुझे लगा था कि ये शेरनी सिर्फ दहाड़ती है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि ये पंजे भी मारती है। लेकिन मैं भी मंजा हुआ शिकारी हूं स्वरा। तुम जैसी कई शेरनियों को पिंजड़े में कैद कर चुका हूं, तो तुम क्या चीज हो। और एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आज तुमने मुझसे ना कहा तो आज ही इस घर की एक साथ दो शादियां टूटेंगी। एक तो अपनी आकृति की और दूसरी आदित्य और तुम्हारी। वैसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में रात को 10 बजे बैठकी चिल्लाने का पूरा प्रबंध कर लिया है। मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी नहीं आऊंगी। नक्की? धा ता धीना तिरके धा ता दूध पी लीजिए। धीना तिरके। रागिनी, बेटा स्वरा कहाँ है? वो कुछ खाने के लिए लेकर आने वाली थी। रागिनी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? स्वरा कहाँ है? रागिनी, आई तुमसे कुछ पूछ रही हैं। आई साहब, आप दूध पी लीजिए, ठंडा हो जाएगा। अरे मैं दूध पी लूंगी, लेकिन तुम बताओ तो सही, कहाँ है स्वरा? आई कुछ पूछ रही है ना तुमसे? क्या हुआ? तुम सब लोग इतने परेशान क्यों हो? और हाँ, अभय कहाँ है? वो तो नंदिनी से मिलने यहाँ आया था। अभय राजा तो यहाँ आए ही नहीं। अभय आया नहीं? अन्ना साहब, वो अभय राजे स्वरा के मेरे सब्र का बांध टूट रहा है स्वरा। अब मैं तुम्हारी हाँ का और इंतजार नहीं कर सकता। अभय! हाथ छोड़ उसका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? वो इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रहे हो आयुष? अगर ये इज्जतदार है तो बच्चलन औरतें क्या होती हैं? अपनी जबान को लगाम दो अभय, वरना ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। और तब तक ना रुके जब तक तुम दम ना तोड़ दो। मुझे मारने से सच्चाई नहीं बदलेगी आयुष, और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है तुम्हारे इस रवैये को देखकर। अन्ना साहब, समझाइए इसे। कहां ये एक नाचने वाली के लिए अपनी ताकत जाया कर रहा है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? देशमुख खानदान की बड़ी बहू के बारे में ऐसे नीच शब्द? देशमुख खानदान बड़ी बहू? शायद आप लोग जानते नहीं कि आपके खानदान की ये बड़ी बहू असल में लावणी नाचने वाली है। तो चंद रुपयों के लिए स्टेज पर ठुमके लगाती है। अपनी अदाओं के, अपने नखरों के जलवे बिखेरती है ये, और लोग इसके जलवे देखकर सीटियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं,
रूमाल फेंकते हैं। और जिसकी इस तरह इज्जत सरेआम नीलाम होती, आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसकी इज्जत करूं? ठीक है ठीक है ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप खुद अपने खानदान की बड़ी बहू से पूछ लीजिए ना। अगर ये कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो अन्ना साहब, आई शपथ, आपका जूता और मेरा सर। कुछ जरूरत नहीं है उससे पूछने की। हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। तुम बाबा, ये सच कह रहा है, सच कह रहा है। मेरा काम हो गया सर। हमारी अगली मुलाकात अब तमाशा के थिएटर में ही होगी, क्योंकि तुम अब इस घर की बहू तो रहोगी नहीं, है ना? बाय। एक लावणी नाचने वाली देशमुख खानदान की बड़ी बहू। बाबा, मेरी बात को आदित्य, आदित्य मेरी बात सुनिए। आदित्य, आदित्य जो कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए आदित्य, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास ही तो नहीं रहा मुझे तुम पर। आदित्य, झूठ बोला है तुमने मुझसे। नहीं बोला है सारा। तुम जानती हो मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं दुनिया का हर गुनाह माफ कर सकता हूँ सारा, लेकिन झूठ कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। आदित्य, 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 सब लोग मुझसे इस तरह मुंह क्यों फेर रहे? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मुझे तो आज तक यही लगता था कि आप लोगों को मेरी सच्चाई पता है, और सब कुछ जानते हुए आप लोगों ने मुझे अपनाया है। मैं नहीं जानती थी कि इतनी बड़ी गलतफहमी
भाजी, भाजी, आप तो मेरी बात सुनिए। आपने कहा था ना एक बार कि स्वरा कभी झूठ नहीं बोल सकती, तो उसी विश्वास के खातिर मुझे मेरा सफाई का एक मौका दे दीजिए भाजी। बाबा, आपने तो मुझे अपनी बेटी माना है ना, तो आपने कैसे सोच लिया कि आपकी बेटी आपको धोखा देगी? बाबा, मुझे इस घर में तब प्यार मिला, इतने प्यारे रिश्ते मिले, मैं इस घर के साथ धोखा करने का सपने में भी नहीं सोच सकती। जब आप आदित्य के लिए मेरा हाथ मांगने आए थे, तो मुझे और मेरे आई बाबा को यही लगा था कि आप सब लोगों को सब कुछ पता है, हमारा यकीन कीजिए। अगर हमें ये पता होता कि आपके दिल में रावनी के लिए इतनी नफरत है, तो हम कभी इस रिश्ते के बारे में सोचते भी नहीं। स्वरा, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बहनी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? कोई जरूरत नहीं है यकीन वकीन दिलाने की। तुम्हारी नीयत क्या है और कैसी है, इसका सबूत है मेरे पास स्वरा। बहनी, पल भर के लिए मैं और हम सब ये मान लेते हैं कि तुम सच बोल रही हो, तुम्हें इस बात का कुछ भी पता नहीं। लेकिन स्वरा, जब आकृति की सगाई हुई और उस सगाई में इस लावनी का तमाशा हुआ, तब तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया था। तब तो तुम्हें ये भी पता चल गया था कि अन्ना साहब लावनी और तमाशा से सख्त नफरत करते हैं। और फिर भी तुम चुप रही। तभी भी तुमने उस दिन से लेके आज तक हम सबको ये बात जरूरी नहीं समझा बताया। इसका मतलब तो यही है ना स्वरा कि तुम हम सब से ये सच्चाई छुपाना चाह रही थी। ये आप क्या कह रही है बहनी? आप ही ने तो मुझे चुप रहने को कहा था, और कहा था कि ये सब बातें करने के लिए वक्त नहीं है। बस स्वरा, हद होती है झूठ बोलने की। तुम्हारे और मेरे बीच उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई। और हाँ, मुझे तो आज ही पता चला है कि तुम लावनी में नाचने वाली स्वरा बाई भी हुआ करती थी। बहनी, माफ कीजिए, लेकिन इस वक्त स्वरा, अपने झूठ को छुपाने के लिए मुझ पर कीचड़ मत उछाल। एक झूठ को छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी तुम? इस वक्त झूठ मैं नहीं, आप बोल रही हैं। देखिए, मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ बोल के आपको क्या मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, ये मेरे गृहस्थी का सवाल है। आप इस तरह। वाह, ये तो वो वाली बात हुई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर अपने आप को निर्दोष साबित कर पाओगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि सारा परिवार जानता है, आज तक मैंने इन लोगों में से किसी से भी इतनी छोटी सी बात भी नहीं छुपाई। तो तुम्हारी इतनी बड़ी बात भला मैं क्यों छुपाऊंगी? स्वरा बाई, तुम शायद रागिनी को अपनी तरह समझ रही हो, लेकिन मैं बहुत बड़े घर की खानदानी और संस्कारी लड़की हूँ। तुम्हारी तरह घिनौनी और छिछोरी हरकत हकीकत में क्या मैं सपने में भी नहीं कर सकती। आई साहब, आप मेरा यकीन कीजिए। आई साहब, मैं
झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सबको सच्चाई बताना चाहती थी। मैं कभी आदित्य को, कभी आपको, मैं बहुत बार कोशिश करी थी, पर हर बार कुछ ना कुछ अड़चन आ रही और मैं नहीं बता पाई। पर मेरा यकीन कीजिए ऐसा। अब तो मेरे बात का यकीन कीजिए। अब जैसा सोच रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं भले अमीर खानदान की नहीं हूँ, लेकिन मेरे आई बाबा ने भी मुझे अच्छे संस्कार दिए। मैं लावनी के माहौल में रहकर भी अपनी मर्यादा कभी पार नहीं की। मैंने आपके घर पे आके इसको अपवित्र नहीं किया है बाबा। हम तमाशा में काम करने वालों की परछाई तक बर्दाश्त नहीं करते हैं। लावणी में नाचने वाली का स्पर्श अच्छा मुझे। स्वरा! 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 बाबा देखो ना, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है बाबा। ये सब लोग कहते हैं कि मैंने छुपाया है कि मैं लावनी में नाचती। तुमने बोला था ना इनको सब कुछ। शांत स्वरा, शांत। इन्हें कोई गलत फहमी होगी। अब मैं आया हूं ना, मैं संभालूंगा। शांत हो जा बेटी। अन्ना साहब, लगता है आपको हमारे और स्वरा के बारे में कोई गलत फहमी होगी। हमारे पेशे के बारे में तो मैंने आपको हमारी पहली मुलाकात में ही सब कुछ बता दिया था। हाँ ना अन्ना साहब? अन्ना साहब, बात तो सुनिए। कुछ सुनना नहीं हमें। धोखेबाज हो परशुराम, झूठे हो तुम। तुमने जानबूझकर अपनी बेटी हमारे माथे मारा है। तुमने हमसे ये कभी नहीं कहा था तुम लावणी में ढोलकी बजाते हो। तुमने हमसे ये कभी नहीं कहा था कि तुम्हारी बेटी लावणी में नाचती है। नहीं अन्ना साहब, ऐसे क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा याद कीजिए, वो महाराष्ट्र सांस्कृतिक महोत्सव था ना, तब आप ही ने देखा है खुद स्वरा को लावणी करते हुए। बिल्कुल नहीं, हमने इसे दीप प्रज्वलन में देखा था। फोन पर बात करने के लिए हम बाहर गए थे। जी सुनो जी, ओ जी सुनो जी। नहीं, लेकिन मुझे याद है मैंने आपको कहा था कि मैं वो प्रिंसिपल साहब से महाराष्ट्र की लोक कला संस्कृति और तमाशा संस्कृति के में चर्चा कर रहा था। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं तमाशा संस्कृति पर चर्चा करने वाला खुद तमाशे वाला हो। ऐसा है? कुछ नहीं कहा था तुमने हमसे। कुछ कहा भी होगा तो इस तरह घुमा फिरा कर कि तुम्हारे बारे में हमें गलतफहमी ना हो। नहीं अन्ना साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने आपसे ये भी कहा था यही कि हमारी हैसियत नहीं है आपसे रिश्ता जोड़ने की। तो आप ही ने कहा था हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक स्वरा के नाचने की बात चली तो आप ही ने कहा कि हमारी आकृति भी नाचती है। खामोश परशुराम! इस बात को लगाम दो। हमारी आकृति की तुलना अगर आप किसी नाचने वाले के साथ करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर की पवित्रता के लोग बाहर कसमें खाते हैं। इस घर को तुम्हारी बेटी ने अपने अस्तित्व से अपवित्र कर दिया है।
मेरे बेटी की जिंदगी खराब कर दी है इसने। राम, अब हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक पल के लिए भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले कि हमारा गुस्सा तुम्हारे संयम को लांग कर पार करे, निकल जाओ यहां से। नहीं अन्ना साहब, ऐसा मत कीजिए। मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। वो आपके घर की बहू है। एक नाचने वाली लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं हो सकती। अगर गलती से भी ये रिश्ता जुड़ गया है तो मैं अभी इस वक्त इस रिश्ते को तोड़ता हूँ।